आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। नमस्कार। गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव में हुए चर्चित राजकुमार चौहान हत्याकांड का पुलिस ने तेजी से खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार 17 मार्च की सुबह करीब 5:20 पर राजकुमार चौहान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। गंभीर हालत में उन्हें BRD मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में 2 संदिग्ध घटना से पहले मौके की ओर जाते दिखाई दिए। पहचान होने के बाद पुलिस ने राज चौहान और विपिन यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने बताया कि 1 सप्ताह पहले उसका विवाद मृतक के भतीजे से हुआ था और उसे शक था कि राजकुमार चौहान उसके खिलाफ माहौल बना रहे थे। इसी रंजिश में इस हत्या की साजिश रची गई। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी का अगला निशाना मृतक का भतीजा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं इस घटना पर नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसी ही गोरखपुर की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजकुमार चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और वरिष्ठ नेता थे। मंडल स्तर के पदाधिकारी थे, पूर्व पार्षद थे और पूरे प्रदेश में जो चौहान समाज के नौजवान वर्ग उनके अकेले नेता थे। बहुत समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और ठीक गोरखनाथ मंदिर के पीछे उनकी हत्या हो गई और जघन्य हत्या हुई। दुर्दांत अपराधियों ने सिर्फ पुलिस की गोली पर नहीं, उसके बाद चाकू घोंप करके उनको मारा है। ये दुर्दांत अपराधियों का काम है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मास लिंचिंग जिसको कहा जाता है। स्वर्गीय राजकुमार चौहान की मोबाइल लिंचिंग हुई। सरकार हमारी है, सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी की है। इन जनरल हम लोग यही मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में पहले से बेहतरी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि चिराग तले अंधेरा हो जाएगा। एक बार अगर आप प्रमाण पत्र लेते हैं तो प्रमाण पत्र आप ही को बनाना भी होता है और बचाना। गोरखपुर के अंदर और थाने के 2 किलोमीटर के अंदर और मंदिर के 1 किलोमीटर। तो मैं यहाँ तो दिल्ली से पार्लियामेंट छोड़ करके आया हूँ। एक नौजवान संघर्षशील नेता के लिए मैं तो पार्लियामेंट छोड़ के आया हूँ। ये परिवार वाले कुछ चाहते नहीं है। ये चाहते हैं कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अपराधियों को, कोई भी अपराधी हो, मैंने तो नाम भी मैं नहीं जानता हूँ कौन अपराधी है। मृतक की पत्नी ने स्वयं FIR लिखाया है और नामजद किया है। ये पुलिस का दायित्व है कि उन सबको पकड़ें, उन सबको चार्जशीट करें, सही तरीके से पैरवी करें और शीघ्र उस पर कार्रवाई कराएं। अन्यथा मेरे पास तो मैं तो हूँ ही राज्यसभा में, इन सब लोगों को नंगा कर दूंगा राज्यसभा में। ये पूरा प्रदेश जानता है कि जब मैं खड़ा होता हूँ राज्यसभा में तो क्या करता हूँ। तो जो बचाने का प्रयास करेगा, मेरे पास संवैधानिक रास्ता है, इतर बितर कर दूंगा सबको, कोई बचेगा नहीं। मैं संवैधानिक तरीके से लड़ता हूँ और इन लोगों को संवैधानिक तरीके से कार्रवाई कर लेनी चाहिए। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। क्या लगता है कौन बचाने का प्रयास कर रहा है? मैं नहीं जानता हूँ, ये पुलिस को स्वयं सोचना होगा। वो कहते हैं ना कि अब क्यों इनके साथ बदनामी चलती है, ये लोग जाने, है ना। इनको दंड दिलवाना होगा और अपराधियों को। परिजनों से क्या बातचीत हुई और क्या डिमांड वो लोग कर रहे हैं? परिजन बेचारे कुछ नहीं चाहते। उनके घर का अकेला कमासुत आदमी चला गया, अब उनकी कमाई बंद हो गई, वो असुरक्षा में आ गए। उनकी 2 जवान बच्चियां हैं, आखिर कल उनके भविष्य का क्या होगा।
उनकी देखरेख कौन करेगा? अगर सरकार और प्रशासन की आंख के नीचे ये सारा कांड हो रहा है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनको इतनी आर्थिक मदद दी जाए कि उनका परिवार चल सके। आज तो उनके परिवार में कोई नहीं है, वो बहुत कुछ थोड़ी मांग रहे हैं। अगर इनके पास संवेदना होगी तो उनकी मांगों को पूरा करेंगे। अधिकारी से आपकी बात हुई है क्या? कुछ हाँ, अंतिम बात हो जाने दीजिए। मैंने कहा है कि कम से कम एक वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आ जाए जो इन माता पिता के बीच में रह करके अपनी बातें कह ले। मेरी क्या उनसे अकेले में बात हुई, इसका कोई मतलब है क्या? सामने आकर के सार्वजनिक रूप से बात होनी चाहिए। कल दिन मुकर जाए तो मैं तो बड़ी स्थिति में खराब हो जाऊंगा, तो मैं ये सब क्यों करूंगा? मैंने लोगों से आग्रह किया है कि आए, सबके सामने बात कर लें, बात करके इनको आश्वस्त करें। बाकी मैं सक्षम हूँ, अगर जो भी लापरवाही करेगा, मुझे आता है लड़ना, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। तो डॉक्टर साहब 1-1.5 घंटे से डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी है, आप भी बात कर रहे हैं, तो क्या निष्कर्ष कुछ क्या लगता चलता है ऐसे मामलों में, जब तक अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल जाए। कहते हैं ना कि 5 गांव की मांग, 5 गांव की मांग ये लोग पूरा करेंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद क्या होता है हम एडवांस में क्यों कहें, पहले देख लिया जाए ये लोग पूरा करते हैं कि नहीं। ठीक है जी, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज जनपद गोरखपुर थाना चिलुआताल बरगदवा अंतर्गत एक घटना घटी थी। आज सुबह लगभग 4:30-5 बजे के आसपास में वहाँ के निवासी श्री राजकुमार चौहान, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद तत्काल उनके परिजन तथा पुलिस द्वारा उनको बीआरडी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वहां पर जाकर परिजनों से संपर्क स्थापित करते हुए उनसे तहरीर प्राप्त की गई। तहरीर में परिजनों द्वारा गांव के ही 8 अन्य लोगों को नामजद किया गया था। उन सभी 8 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा अपने गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद वहां पर लगे सभी लगभग 8 सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया। उसमें 2 सीसीटीवी कैमरों में उसी गांव के 2 युवक, राज चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान और विपिन यादव पुत्र विजय बहादुर यादव, ये दोनों बरगदवा के ही रहने वाले हैं और मिट्टी की डंपर के चालक हैं दोनों। इन दोनों का फुटेज पुलिस को प्राप्त हुआ। इसके बाद जब इसमें और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस इत्यादि के सभी एविडेंसेस को जब कलेक्ट कराया गया और इनको गिरफ्त में लेके जब इनसे पूछताछ की गई, तब इनके द्वारा कबूला गया कि मृतक के भतीजे के द्वारा इसको मारा पीटा गया था और इसके कई बार अपमान किया गया था, जिससे ये क्षुब्ध था, जिसके कारण इसके द्वारा ये घटना अपने मित्र के साथ लग के कारित की गई है। इसमें इसके द्वारा फायर आर्म का यूज करना तथा एक धारदार हथियार से कई बार मृतक के ऊपर प्राणघातक हमला करना ये बताया गया था। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टर के पैनल और वीडियोग्राफी में कराई गई। पोस्टमार्टम में 11 जगहों पे घाव आने की बात दिखी, जिसके आधार पर इन दोनों अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करते हुए इनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसको दर्ज करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा 8 टीमों को लगाया गया था। साथ ही इसमें परिजनों द्वारा सुरक्षा की भी मांग की गई है, जिसके अंतर्गत परिजनों को पुलिस की सुरक्षा भी दी जा रही है और इसमें विवेचना प्रचलित रखते हुए शेष इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इनसे पूछताछ करते हुए अन्य अभियुक्तों के बारे में भी गहनता से जांच की जा रही है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली 2 अभियुक्त इसमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिनके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई, उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम बताया गया है। और इसके साथ साथ बाकी परिजनों द्वारा 8 लोग जो उसी गांव के बरगदवा गांव के रहने वाले हैं, उन पे भी आरोप लगाया गया है। उनके सीसीटीवी फुटेज में, सीडीआर में तो उनकी इस वक्त डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखी है,
मगर उनके बारे में भी कायदे से विवेचना करते हुए सभी बिंदुओं पर गहनता से विवेचना की जाएगी। परिवार के लोग कह रहे हैं राजनीतिक वजह से इनकी हत्या हुई है, तो क्या देखिए, अभी तक जो हमें अभियुक्त मिले हैं सीसीटीवी फुटेज में और सीडीआर में, इनके द्वारा यह बताया गया है कि इनकी रंजिश इनके भतीजे से थी, मगर अभी कड़ाई से पूछताछ बाकी है और विवेचना में सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए इस पूरी विवेचना को किया जाएगा। ये हत्या की वजह क्या है? राजनीतिक उद्देश्य है कि पैसे का लेन देन है? देखिए, अभी तक जो हत्या की वजह निकल कर आई है कि इनके इस परिवार से रंजिश थी। ये जो लड़का है इसमें राज चौहान और साथ इसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, और दूसरा अभियुक्त विपिन यादव पुत्र विजय बहादुर यादव, इसका 2 पुराना मुकदमा भी है, इसका आपराधिक इतिहास भी है। इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित करना बताया गया है और कबूला गया है, और इसके पीछे अगर किसी का और अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी तो गहनता से विवेचना करते हुए उसको क्लियर करें। जब परिवार ने जितने लोगों का नाम लिखवाया था, क्या उसमें सारे लोग आरोपी थे कि? देखिए, अभी तक परिवार ने 8 लोगों को नामजद किया था, उन 8 पे विवेचना प्रचलित है और उसमें सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए विवेचना को कंप्लीट किया। सर, परिवार ने क्या क्या डिमांड रखा था? देखिए, परिजनों के माध्यम से एक विवेचना त्वरित रूप से और स्पष्ट रूप से पारदर्शी रूप से किया जाए, और पुलिस द्वारा उसमें बहुत सक्रियता से टीमों को लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का डिटेल, अभियुक्तों की गिरफ्तारी इत्यादि कार्रवाई पूरी की गई है। परिजनों द्वारा जो दूसरी मांग थी वो सुरक्षा के संबंध में थी, वो उनको उपलब्ध करा दी गई है, और परिजनों द्वारा कंपनसेशन के संबंध में कुछ बिंदु उठाए गए थे जिसके संबंध में देखिए, परिवार की जो मांगे हैं उनमें एक तो आर्थिक सहायता को लेके है, और उनके क्योंकि 2 बच्चियां और 1 बच्चा है और सभी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाई को लेकर और उनकी आगे की नौकरी के लिए उन्होंने डिमांड्स रखी हैं। तो हम लोगों ने उनकी जो आर्थिक सहायता है उसके लिए हम लोग ऑलरेडी फॉर्मेलिटीज़ करके और अभी तत्काल इसको शासन भेज दे रहे हैं। बाकी बच्चों की जो पढ़ाई है वो हम उनसे वार्ता करके, और जहाँ पे भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो जब तक उनकी एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन का है वो पूरा हमने बोला है, आश्वस्त किया है। सुरक्षा की मांग की है वो तत्काल उन्हें मुहैया करवा दी गई है, और अगर कोई भी परिवार में ऐसा व्यक्ति है जिसको आसपास हम लोग किसी भी रोजगार से जोड़ा जा सकता है हमारे यहाँ पे जनपद में, तो वो भी हमने उनको बोला है, वो जिसका भी नाम देंगे उसको हम यहाँ पे अपना एक रोजगार या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी कार्य करना है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे।